जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सफला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से व्रत का पारण करना है, क्या खाकर व्रत खोलें, व्रत खोलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दान कब और किस प्रकार से करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 दिसंबर 2025 को रात्रि में 9:20 पर और द्वादशी तिथि का समापन 16 दिसंबर को होगा रात्रि में 11:57 पर। 16 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:39 पर। व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए, तो सुबह 7:07 से सुबह 9:16 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण करने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठना है आपको। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:20 से सुबह 6:15 तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा कर लीजिए। जिस प्रकार से हम एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कीजिए, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। इसके बाद जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है पूजा की, जैसे कि पुष्प इत्यादि, तो भगवान श्री विष्णु को पुष्प अर्पित कीजिए, तुलसी के पत्ते अर्पित कीजिए। इसके बाद यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग लगा दीजिए। भगवान श्री विष्णु की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, उन सभी गलतियों के लिए, सभी प्रकार की भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपको करना है अपने व्रत को भगवान श्री विष्णु को समर्पित। तो अपने हाथ में पुष्प लीजिए, जल लीजिए, मतलब जिस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं व्रत का, उसी प्रकार से व्रत का समापन करते हैं। तो अपने हाथ में पुष्प लेकर और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए, दोनों हाथ जोड़कर, कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत मैंने धारण किया, जो आपकी कृपा से पूर्ण हुआ। हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, मैं आपके चरणों में अपना व्रत, अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना, मंत्र जप इत्यादि सभी कार्य समर्पित करती हूँ, स्वीकार कीजिए। और इस व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और ये व्रत स्वीकार करके मुझ पर अपनी कृपा करके अपनी भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपके हाथ में जो सामग्री है, जैसे कि पुष्प इत्यादि, भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आपका व्रत संपूर्ण होता है। भगवान को पंचांग प्रणाम कीजिए। अगर स्त्री हैं तो पंचांग प्रणाम करते हैं और पुरुष हैं तो साष्टांग दंडवत करके अपने व्रत को समर्पित कीजिए भगवान को और उनसे प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपको दान करना होता है। आप चाहें तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर भोजन की सामग्री का दान कर दीजिए, जैसे कि आटा, दाल, चावल, सब्जियां, फल इत्यादि, या इसके अलावा वस्त्र, धन इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार दान की सामग्री निकाल दीजिए और 3 बार जल के घेरे देते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से मनस करके और दान की सामग्री को स्पर्श करके भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि जो हम दान करते हैं भगवान विष्णु के निमित्त ही दान करते हैं। ये दान की सामग्री आप किसी ब्राह्मण को भिजवा सकते हैं, किसी पुजारी को दे सकते हैं, चाहे तो किसी धर्म स्थान में कुछ धन भी दान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर सामग्री लेने वाला कोई नहीं मिलता है तो धन का दान कर सकते हैं। किसी भी मंदिर की दान पेटी में अपनी इच्छा के अनुसार कुछ धन दान कर दीजिए, क्योंकि बिना दान के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए दान करना अत्यंत आवश्यक है। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगा दीजिए और फिर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अच्छा, पारण में सबसे पहले क्या खाना होता है? देखिए, जब एकादशी का व्रत हम खोलते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ में चरणामृत ले लीजिए। भगवान श्री विष्णु का जो अभिषेक किया हुआ जल होता है अपने हाथ में लीजिए। अच्छा, मान लीजिए आप फोटो पर पूजा करते हैं, विग्रह नहीं है आपके पास, तो आप थोड़ा सा गंगा जल ले सकते हैं। ठीक है, उसमें तुलसी के पत्ते डालिए और इसी के द्वारा व्रत का पारण करते हैं। ठीक है, इसे निगल लेते हैं, मतलब तुलसी के पत्ते चबाते नहीं हैं, जल के द्वारा निगल लीजिए और फिर इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। ठीक है, जब भोजन बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा शुद्धता का, अपनी रसोई अच्छे से साफ कर लीजिएगा।
और बिना लहसुन प्याज का शुद्ध और सात्विक भोजन बनता है। आप चाहें तो दाल चावल भी बना सकते हैं, रोटी सब्जी भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब भोजन में जो भी चीज़ें आप बनाते हैं, बस इतना ध्यान रखिए, गाजर मूली बैंगन पारण में नहीं लेते हैं। सरसों के तेल से भोजन नहीं बनता है। शुद्ध घी के द्वारा ही पारण का भोजन बनता है, या फिर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। और पारण के भोजन में मसूर की दाल का प्रयोग भी नहीं होता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु बना सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग खिचड़ी के द्वारा अपना व्रत खोलते हैं, भगवान के लिए खिचड़ी का भोग लगाकर, और उसी से अपना व्रत खोलते हैं। तो आप चाहें तो खिचड़ी भी बना सकते हैं, दाल चावल भी बना सकते हैं। ठीक है, रोटी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये भोजन बनता है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जो भी चाहें भगवान को भोग लगाने के लिए बना सकते हैं। और फिर प्रसाद के स्वरूप में आप स्वयं भी ग्रहण करते हैं, परिवार के सदस्य भी ग्रहण करते हैं। आसपास जैसे गायें हैं, चींटियां हैं, कोई भी जीव है तो उन्हें भी इस भोजन में से जरूर देना चाहिए। तो इस प्रकार से व्रत का पारण करते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न आता है कि क्या हम दोबारा दिन में भोजन कर सकते हैं। देखिए, द्वादशी में हम 2 ही बार अन्न का सेवन करते हैं। एक बार आप पारण करते समय कर सकते हैं, फिर एक बार दिन में किसी भी समय, चाहे तो रात को या फिर दोपहर में अनाज ले सकते हैं। ठीक है, द्वादशी के दिन बार बार मुंह जूठा अनाज से नहीं किया जाता है, और ना ही नमक खाते हैं। ठीक है, तो 2 ही बार आप अनाज खा सकते हैं, 2 ही बार नमक खाते हैं। ठीक है, तो बार बार नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब नियम इसी प्रकार का है। दशमी के दिन एकाहार, मतलब एक बार भोजन करते हैं दशमी तिथि के दिन। एकादशी के दिन निराहार रहा जाता है, और द्वादशी के दिन 2 बार आहार का सेवन हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का नियम एकादशी के लिए बनाया गया है शास्त्रों में। और अगर हम सही प्रकार से व्रत करते हैं तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी दोष, सभी दुख दूर हो जाते हैं, और उसे तन और मन दोनों का सुख प्राप्त होता है। विधि विधान से एकादशी का व्रत अगर हम धारण करते हैं तो भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, और सारे कार्यों में सफलता मिलती है। सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जितना हो सके नियम पालन करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे गलतियां हो ही जाती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी पूरे व्रत के समय हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करते रहते हैं, और पूरी तरीके से श्रद्धा भाव से व्रत के नियम का पालन करने का प्रयास करते हैं। अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो प्रदोष व्रत कब है इसकी जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आज से प्रारंभ हो रहा है खरमास का, और खरमास में क्या करें क्या ना करें, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। और एकादशी व्रत के पारण से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।